बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यही दोहराते रहे हैं कि अस्पताल को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जी मीडिया ने राज्य भर के कस्बों और गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की रियलिटी चेक की और साथ ही जमीनी सच्चाई को जानने की कोशिश की। आप इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं के रियलिटी चेक करने के लिए पहला पड़ाव हमने बोध गया को चुना। यह बोध गया का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए 12, लेकिन मौजूद हैं सिर्फ 3। नतीजा ये है कि मरीजों को रेफर करना पड़ता है। हमारे साथ हैं बोध गया सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर यहाँ पे देखा जाए तो क्या व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर। अभी के समय में जो हमारा ओपीडी जो चल रहा है वो चल रहा है। 24 घंटा इमरजेंसी है। इसमें सारे इमरजेंसी का हम लोग डील करते हैं। प्लस जो कोविड का जो भी मरीज सस्पेक्टेड मरीज आता है उसको भी हम लोग यहाँ उसका जांच करके रैपिड एंटीजन जांच करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली उसका ऑक्सीजन का भी लेवल हम लोग देख लेते हैं। अगर गया के बाद बाढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतसोहरा का जायजा लेने हम पहुंचे। सुबह 10:30 बजे का वक्त है। यहाँ 3 डॉक्टरों की तैनाती है, लेकिन ड्यूटी पर एक भी नहीं है। इमरजेंसी मरीज यहाँ पर कहने के बाद कि यहाँ पर इमरजेंसी का इलाज नहीं होता है, ये हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर है। है ना। हाँ तो अभी ऐसा है, यहाँ ऐसा भी व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ ओपीडी चलता है और वैक्सीनेशन होता है। ओपीडी में अभी कौन डॉक्टर है? अमरिंदर सर है। कहाँ आ रहे होंगे, अभी आए हैं नहीं। अभी नहीं आया। कितना बजे आना रहता है? कितना बजे से ओपीडी चलता है? 10 बजे तक। अगला पड़ाव बेगूसराय जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर मटिहानी का रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। यहाँ ऑक्सीजन युक्त 10 बेड हैं। तीमारदारों के साथ स्थानीय लोगों ने भी कहा कि फिलहाल डॉक्टर नर्स सभी आ रहे हैं, दवाएं भी मिल रही है। हम लोग सही हैं और दवाई भी मिल रहा है और नाश्ता भी मिल रहा है और खाने भी मिल रहा है और देख रेख में भी सही है। कोरोना में सारे डॉक्टर यहाँ आते हैं और बाकी जो भी व्यवस्था है हॉस्पिटल का सब एकदम नॉर्मल जैसा रहना चाहिए वैसा है। हॉस्पिटल में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है हम लोगों को। गांव में इसका विस्तार हो रहा है कोविड महामारी का। ऐसे में हम लोग पीएचसी स्तर पर बहुत सजग हैं और इसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। यहाँ लगभग 10 बेड को हम लोग फंक्शनल रखे हैं। इसके बाद हम पहुंचे छपरा के हरपुर पंचायत में। कोरोना हॉटस्पॉट बनने के बाद इस पंचायत के सभी रास्ते सील थे। अब लोग कोरोना नेगेटिव हो रहे हैं तो बांस बल्ले भी तोड़ दिए हैं। पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र का ताला वर्षों बाद भी नहीं खुला है। हम हैं अभी बनियापुर प्रखंड के हरपुर पंचायत में। आप देखेंगे कि इस पंचायत के कई गांवों को जो है कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। कारण ये था कि लगभग 5 दर्जन से अधिक लोग जो है कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन पंचायत का सैनिटाइजेशन जो है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं कराया जा सका। आम आदमी जो है इससे भी दहशत में है कि भले ही जो पहले से पॉजिटिव थे वो निगेटिव हो गए हों, लेकिन सैनिटाइज नहीं करने से कहीं दूसरे लोग इस संक्रमण के शिकार ना हो जाए। हालांकि पंचायत के द्वारा जो है आप देखेंगे कि मास्क का वितरण किया जा रहा है। लगातार बड़े बुजुर्गों को जो है मास्क दिया जा रहा है और ये उन्हें समझाया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए उन्हें मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना ज़रूरी है। अब बारी बेतिया की थी। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा का हाल कबाड़ बना दी गई है। कलेक्ट्रेट से लेकर पथ निर्माण विभाग के दफ्तर तक एम्बुलेंस कबाड़ हालत में खड़ी हैं। एक ही नंबर की 2 एम्बुलेंस भी आपको यहाँ दिख जाएगी। अभी वर्तमान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में 8 एम्बुलेंस, जिसमें 1 खराब है, 7 एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज में संचालित है और एक 100 वाहन मेडिकल कॉलेज में संचालित है, जो सम्मान फाउंडेशन और पशुपतिनाथ फाउंडेशन के द्वारा चला जाता है। पेरिफेरी में हमारे 32 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 3 एम्बुलेंस आज के डेट में खराब है। 29 एम्बुलेंस चल रहे हैं पेरिफेरी में। जिस प्रकार कुल 37 एम्बुलेंस ऑन रोड है, 4 एम्बुलेंस ऑफ रोड है।
अगला पड़ाव राजधानी पटना से 35 किलोमीटर दूर विक्रम नगर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। रात करीब 8:30 बज रहे थे। यहाँ मौजूद मरीजों के तीमारदारों को इलाज को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, पारा मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते जरूर परेशानियां खड़ी हो रही हैं। व्यवस्था क्या है? ठीक है, ठीक है। यानी अस्पताल में डॉक्टर नर्स ये लोग देख रहे हैं। हाँ दवा बाहर से भी लाना पड़ा है? हाँ, सुई बाहर से लाई? हाँ। यहाँ से नहीं मिला ना, नीडल उसका सब बाहर से लाई? यहाँ पर है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीमीटर से उनका हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नाप लेते हैं, ठीक है ना। जो भी अगर स्टेबल हैं, ठीक है, अगर 90 से एबव तक हैं, 85 से एबव तक है, हम यहाँ पे एडमिट कर लेते हैं और वो कोविड पॉजिटिव हों, ठीक है ना। और नहीं, अगर थोड़ा सीरियस हैं, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 85 से कम है, 80 से कम है, तो उनको हम लोग फर्दर या तो ये PMCH या NMCH या एम्स रेफर कर देते हैं। यदि देखा जाए चिकित्सक की माने तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पैरामेडिकल, जहाँ कंपाउंडर, ड्रेसर और फार्मासिस्ट वर्षों से न हो, वैसे अस्पताल की बीमारी कैसे दूर होगी? जो अस्पताल ही बीमार है उसकी बीमारी कैसे दूर होगी? यह तो सरकार या उनके मुलाजिम जाने। महामारी के इस दौर में अस्पतालों के ये इंतजाम नाकाफी दिखते हैं। वह इसलिए भी कि कोरोना की दूसरी लहर की तबाही अभी थमी नहीं है और तीसरी की चेतावनी अभी से सुनने में आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।